कैसे रामेश्वरम जैसे छोटे से गांव से निकलकर एक बच्चा देश का राष्ट्रपति बना? कैसे उस लड़के ने देश की सुरक्षा की कमान संभाली और मिसाइल मैन कहलाया? कैसे जब इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए तक पैसे ना होते हुए भी एक बच्चा 48 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री पाया? और ये लड़का और कोई नहीं है, हमारे प्यारे देश के APJ अब्दुल कलाम है। तो चलिए डॉक्टर कलाम साहब की जीवन की कहानियों से छोटी छोटी सीख लेते हैं। लेसन नंबर 1, रामेश्वरम जैसे छोटे से गांव में शिक्षा के अवसर ज़्यादा ना होने की वजह से कलाम साहब शॉर्स हाई स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिला लेते हैं और मज़े से पढ़ने लगते हैं। पर इसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि कलाम साहब और भी ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा अचानक क्या होता है कि वो और भी ज़्यादा पढ़ने लगते हैं? चलिए जानते हैं। असल में हुआ यूँ था कि मज़े से पढ़ने वाले कलाम उछल कूद करते करते दूसरे क्लास में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर गणित के टीचर श्री राम कृष्ण अय्यर पढ़ा रहे होते। वो बात टीचर को अच्छी नहीं लगती और वो उन्हें पनिशमेंट दे देते और अपमानित करते। इसी वजह से कलाम साहब गणित में और भी ज़्यादा पढ़ने लगते हैं और 100 में से 100 अंकों से पास होते हैं। और फिर वही टीचर श्री राम कृष्ण अय्यर अब उनकी सारे स्कूल के सामने तारीफ़ करते हैं कि ये बच्चा आगे चढ़कर हमारा और स्कूल का नाम रोशन करेगा। तो इससे हमें सीख मिलती है कि आपके अपमान का बदला गाली गलौज करके मत लीजिए, कुछ ऐसा करके दिखाइए कि पूरी दुनिया में आपका नाम हो। लेसन नंबर 2, स्कूल ख़त्म होते ही कलाम साहब की इच्छा उच्च शिक्षण प्राप्त करने की हुई और घर की हालत नाजुक होने की वजह से और एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे और कलाम साहब का मेरिट लिस्ट में नाम भी आ चुका था। अब इंजीनियरिंग की एडमिशन के लिए सिर्फ पैसों की कमी थी। ये बात जब कलाम साहब की बहन को पता चली तो बहन ने अपने जेवर गिरवी रख कर पैसे दिए एडमिशन के लिए। इतना विश्वास कलाम साहब पर उनके घर वालों का था। तो इससे हमें सीख मिलती है कि काम ऐसा करो कि पूरी दुनिया आप पर विश्वास करने लगे। लेसन नंबर 3, इंजीनियरिंग करते समय प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ता है छात्रों को। उस प्रोजेक्ट वर्क में कलाम साहब ने टॉपिक लिया था ज़मीन से कुछ ही दूरी पर हमला कर सकने वाले मिसाइल का डिज़ाइन बनाना, जो करते समय कलाम साहब को बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा था। और जब प्रोफेसर ने उनके काम को जांचा, उन्हें प्रोजेक्ट सीधा डिसमिस करने को बोल दिया। कलाम साहब ने उन्हें बताया कि 10-12 रीज़न से मुझे ज़्यादा वक्त लग रहा है, कम से कम मुझे 1 महीने का समय दे प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने के लिए। इस पर प्रोफेसर श्रीनिवासन कलाम साहब की ओर गौर से देखते हैं और धीमे से और गौर से कहते हैं कि कलाम साहब आपके पास 3 दिन का समय है, अगर आपने डिज़ाइन रेडी ना किया तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। अब कलाम साहब दुविधा में आ गए कि 3 दिन में डिज़ाइन रेडी ना किया तो स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी, जो वो खुद बहन की पैसों से उन्होंने एडमिशन लिया था। बहन को पैसों का घाटा ना हो और स्कॉलरशिप कैंसिल ना हो, इसका एक ही तरीका कलाम साहब के पास था, वो था 3 दिन के अंदर डिज़ाइन रेडी करना। कलाम साहब 3 दिन तक बिना रुके सुबह शाम ड्राइंग बोर्ड के पास डिज़ाइन बना रहे थे। आखिरी दिन उनका डिज़ाइन रेडी हो ही चुका था कि उनके प्रोफेसर श्रीनिवासन उनका काम देखने के लिए आए और आश्चर्यचकित हो उठे और कलाम साहब को गले लगा लिया और बोले कि एक असंभव काम मैंने समय का बंधन लगाकर तुम्हें बताया और आपने अंडर स्ट्रेस उसे पूरा करके दिखाया। इससे पता चलता है कि तुम्हारी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं हो रही है यंग मैन। प्रोफेसर ने ऐसा कहते ही कलाम साहब ने एक राहत की सांस ली और इससे ही हमें सीख मिलती है कि अपनी मेहनत से और लगन से पूरी दुनिया का दिल जीत लेना चाहिए। 1979, SLV-3 satellite launch vehicle, I was the project director, mission director. My mission is to put the satellite in the orbit. Thousands of people worked nearly. लेसन नंबर 4, अगस्त 1979 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और SLV-3 लॉन्च होने वाला था श्रीहरिकोटा में और सारे इंडियन स्पेस साइंटिस्ट इसरो के दिल थाम के बैठे थे। काउंटडाउन शुरू हुआ, सैटेलाइट फर्स्ट ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच गया, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में आते ही सबकी आशाओं पर पानी फिर गया। SLV-3 का ब्लास्ट हो गया और वो बे ऑफ बंगाल समुद्र में जा गिरा। इसके बाद कलाम साहब जो मिशन डायरेक्टर थे उन पर सवालों की जिम्मेदारी आ गई। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, सबकी जिम्मेदारी आ गई। प्रोफेसर सतीश धवन कलाम साहब के पास आए और बोले, आपको मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलना होगा, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करूंगा, आप सिर्फ मेरे साथ चलिए। प्रोफेसर सतीश धवन ने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर प्रेस में जवाब दिया कि हमें आज फेलियर आया है पर हम जल्दी ही सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, सक्सेस हैंडल हर कोई करता है पर फेलियर हैंडल करना जिसको आ गया वही विनर कहलाते हैं। और फिर 1980 में SLV-3 फिर से एक बार लॉन्च किया गया और इस बार वो गगन की ऊंचाई को छू रहा था और पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा था।
और तब प्रोफेसर सतीश धवन कलाम साहब के पास आकर कहते हैं कि आज आप अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। इससे हमें सीख मिलती है कि एक अच्छा लीडर फेलियर एब्जॉर्ब करके सक्सेस का मीठापन अपने टीम में स्प्रेड करता है। ये जीवन का सबसे बड़ा लेसन है, ऐसा खुद कलाम साहब कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।